भारत माता की वंदे वंदे। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत गणतंत्र के 73वें गणतंत्र दिवस पर छोटी काशी विश्व के मानचित्र पर गुलाबी नगरी के नाम से सुविख्यात जयपुर शहर की इस बड़ी चौपड़ पर भारत के स्वाभिमान के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तपस्वी राजनेता आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब, जयपुर शहर के आदरणीय सांसद रामचरण जी, आदरणीय भाई राघव जी, मेयर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और इस गौरव और अभिमान के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसकी ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि 2023 वो वर्ष होगा जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के समक्ष खड़ा होगा। भारत एक बदलती हुई परिस्थितियों में है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर लिहाज से बुनियादी विकास से उठ खड़ा हुआ हिंदुस्तान, जो कभी शौचालय को तरसता था, कभी बैंक के खातों को तरसता था, कभी उज्ज्वला के गैस कनेक्शन को तरसता था, कोई गरीब छत को तरसता था और इस देश की लाखों करोड़ों की आस्था के भगवान राम के मंदिर को तरसता था। और वहीं अनुच्छेद 370 को लेकर कश्मीर की घाटी में वहां के नागरिकों से लेकर हिंदुस्तान के अखंड नक्शे के तमाम नागरिक सोचते थे 370 खत्म हो जाए तो शायद ये शहादत का सिलसिला रुके और देश एक बार फिर से एकता और अखंडता के रास्ते पर चले। हम सब का सौभाग्य है कि भारत के इस गणतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत भूमि पर स्वाभिमान से देश को खड़ा किया और आज देश और दुनिया में भारत के पासपोर्ट की जो इज्जत और मान सम्मान है, उसकी देन भारत की लाखों करोड़ों जनता जिसने इस देश को बदलने का काम किया है। मैं आप सब लोगों को इस बात की शुभकामनाएं भी देता हूं कि इस बदलते हुए भारत के इस बदलती हुई परिस्थितियों में एक नए इतिहास को लिखने की ओर भारत अग्रसर है। हमारी पीढ़ी उस बात की साक्षी है। लेकिन इस गणतंत्र के लिए और स्वाधीनता के लिए जिन नाम और अनाम शहीदों ने इस देश को जंगे आज़ादी में अपना संघर्ष और बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया, यकीनन इस गणतंत्र के भी और स्वाधीन भारत के हकदार कोई हैं तो तमाम वो लोग हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के नायक और जिन्होंने ये हुंकार भरी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिन्होंने जय हिंद का नारा बुलंद किया, ऐसे स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का उन्होंने हाल ही में लोकार्पण किया। वो संदेश पूरी देश और दुनिया में गया कि भारत किस तरीके से अपने अमर बलिदानियों का, सेनानियों का सम्मान करती है। वीर सावरकर से लेकर भगत सिंह से लेकर तमाम वो लोग जिन्होंने, जिन नौजवानों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति जो मोदी जी की सरकार ने लागू की, वो इतिहास को अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से प्रेरणा के रूप में हिंदुस्तान के नौजवानों को पढ़ाएगी। और इस लिहाज से मैं आप सब लोगों को, हम उस दल के हैं जो अपने देश को, अपनी माटी को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपने इतिहास को, अपने गौरव को, उनको पढ़कर, लिखकर, सीखकर आगे बढ़ता है। उस राष्ट्रवादी विचार के हम सब कार्यकर्ता, मुझे लगता है जो गीत आपने गाया कि हम देश के लिए जिएं, देश की गाएं, देश की खाएं और इसी मातृभूमि की आन बान से रक्षा के लिए कोशिश करें। समाज बदले,
देश एक बार फिर से मजबूती से तरक्की की ओर बढ़े, उसके हम सब लोग साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।